सुंदर सा ट्यूटोरियल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आइए आज हम देखते हैं कि ये सुंदर सा हेडबैंड या तो माथा पट्टी हम कैसे बनाएं। ये रिवर्सेबल डिज़ाइन है, दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है और लंबाई में बनी है। ये प्लेन यहाँ पर सिलने से सिंपल वाली बन गई और ये हमने ट्विस्टेड बो जैसा इसका लुक है। ये सुंदर सी बनाई है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो इसमें समझिए 3 ऊन से ये बनाई गई है और लगभग 60 ग्राम ऊन लगी है। साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो 75 ग्राम 80 ग्राम ऊन लेकर आप शुरू करें। 3 गोले लेने हैं, तो छोटे छोटे 3 गोलों से भी आपका काम हो जाएगा। बची हुई ऊन से आप बना सकते हैं। तीनों एक ही रंग की भी ऊन ले सकते हैं, या जैसे यहाँ पर हमने 2 डार्क कलर वाली ऊन ली और 1 लाइट कलर की, तो इस तरह भी आप कोई कॉम्बिनेशन बनाकर सुंदर सा ये हेडबैंड बनाएं। तो आइए देखते हैं ये बना कैसे है। आइए शुरू करते हैं अब आज का ट्यूटोरियल कि यह हेडबैंड या माथा पट्टी कैसे बनेगी। सबसे पहले 3 ऊन से हम बना रहे हैं। मेरी माइक्रो ऊन है, थोड़ी सी पतली है। आप थोड़ी पतली वाली ऊन भी ले सकते हैं या मोटी ऊन भी ले सकते हैं, बस उस हिसाब से आपको थोड़ी सी सिलाई एडजस्ट करनी है। अब ये तिहरी ऊन लेकर 3 ऊन लेकर मैं बुनाई करने वाली हूँ। लेकिन जो फंदे हैं, फंदे में 6 ऊन कर दिए मैंने। ये 3 ऊन को भी मैंने डबल कर लिया है और उसके बाद अब मैं फंदे डालूंगी। मैं थोड़े लूज ही फंदे डालूंगी और ये मैंने सिलाई ली है 6 नंबर की सिलाई है, जिसको 5 mm भी कहते हैं। सिलाइयों के नंबरिंग 2 तरह से होती है, mm में भी होती है और नंबर से भी होती है। तो 6 नंबर की तो आपको ज़रूर लेनी है, 5 नंबर की भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें। तो अभी हम यहाँ पर 3 को डबल करके और फंदे डाल रहे हैं। ये 3 हमारे ऊपर आएगा ये, और वो 6 वाला जो है हमारा वो नीचे जाएगा। नॉर्मल की तरह ही सिंपल मैं फंदे डाल रही हूँ। इस तरह से थोड़े से लूज फंदे डाल रही हूँ। इस बात का आप भी ख्याल रखेंगे कि थोड़े लूज फंदे डालेंगे या इससे भी मोटी सिलाई आप ले लेंगे। अगर आपको लूज फंदे नहीं पड़ रहे हैं 6 नंबर पे, तो आप 5 नंबर 4 नंबर की सिलाई ले लें। 14 हमको स्टिचेस डालने हैं। 2 के गुणा से हमको फंदों की ज़रूरत है। 14 फंदों की अभी हम पट्टी बना रहे हैं। वो भी आपके ऊपर है, आप 16 फंदे भी ले सकते हैं। अगर आपको और चौड़ी पट्टी बनानी है तो आप ज़्यादा फंदे ले लीजिए, और इससे पतली तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी 12 फंदे में भी, अगर मोटी ऊन है तो 12 फंदे में भी बन सकती है। तब सिलाई हमको और भी मोटी लेनी पड़ेगी। तो अभी हम 14 फंदे लेकर बुनाई करेंगे, और बड़ी चौड़ी आप जितनी भी करना चाहें उतनी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने 14 फंदे डाले, गांठ लगाई, और अब हम पहली सिलाई जो है इसको नीव की फाउंडेशन की सिलाई मान लीजिए, इसको हम पूरा सीधा बुन रहे हैं। तो कोई भी नियम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, आप अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। आप इस सिलाई को ना बुनना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं, जो मैं अगली सिलाई से डिज़ाइन डालने वाली हूँ। तो ये मैं फ़िलहाल एक फाउंडेशन रो सीधी बुनकर फिर मिलती हूँ आपको। अगर आप ये स्ट्रेट सीधा बंद करने वाले हैं तब तो आप डायरेक्ट बुनाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरा बो जैसा ट्विस्ट करने वाला बना रहे हैं तो एक सिलाई सीधी बुनेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। अपना डिज़ाइन क्या है समझिए। वैसे 1 रो रिपीट पैटर्न है, एक लाइन की बुनाई है, लेकिन डिज़ाइन की पहली लाइन जो है वो भी फाउंडेशन नीव की लाइन है जो दोहराई नहीं जाएगी। फिर दूसरी जो लाइन है वही बार बार दोहराई जाएगी। पहला फंदा बिना बुने हुए, जैसे उल्टे के लिए सिलाई डालते हैं वैसे हमने डाला, और अगले फंदे को हमने सीधा बुना। तो यहाँ पर ये हमारी ऊन जो है ये लिपट गई है। इस तरह से ये 2 फंदे हो गए हैं। ऊन अंदर की तरफ लाए,
इस फंदे को हमने बिना बुने उतारा, उल्टे के लिए सिलाई डालते हैं जैसे, ऊन अंदर की तरफ है, अगले फंदे को सीधा बुना। इस तरह से इस बार ये जो हम बुन रहे हैं यहाँ पर हमारा एक लिपट रहा है, ये हमने बिना बुने उतारा, अगले फंदे को सीधा बुना। बहुत आसान सुंदर बुनाई है, हम बहुत बार मफलर टोपी में इसको बता चुके हैं। ब्रायोच स्टिच इसको कह सकते हैं आप। ये बिना बुने उतारा, अगले फंदे को सीधा बुना, ऊन अंदर लाए, बिना बुने उतारा। 2 के गुणा से हमको फंदे चाहिए, ये लाए यहाँ, इसको हमने बिना बुने उतारा और आखिरी फंदे को हमने बुन लिया। ये हम पहली बार जब डिज़ाइन शुरू करेंगे तब ऐसे बुनेंगे। अब आगे जो हमको 1 रो दोहरानी है, 1 रो रिपीट पैटर्न है यहाँ से। ये तो फाउंडेशन की हमारी पहली लाइन थी। पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा जैसे पहले उतारा था, और अब यहाँ पर ये हमारे पास 2 फंदे हैं, तो इन दोनों फंदों को हम जोड़ा बुन रहे हैं। यहीं पर हमारा एक बढ़ रहा है और यहीं पर एक घट रहा है। ऊन अंदर की तरफ लाए, इस एक फंदे को बिना बुने उतारा और ये 1 और 2 ये लिपटा हुआ और ये फंदा, इन दोनों को हमने इस तरह से सीधा बुना। ऊन अंदर, ये बिना बुने उतारा और इसको हमने, अब ये हमारे पास 3 ऊन हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि तीनों ऊन आ जाएं। ये बिना बुने उतारा और इसको जोड़ा, ऊन अंदर, बिना बुने उतारा, 2 सीधे का जोड़ा, ऊन अंदर। बस यही हमको लाइन जो है ये 1 रो रिपीट करनी है यहाँ से। इसी सिलाई को हम बार बार दोहराएंगे। फिर से हम आए, सिलाई पलटी हमने। ढीलेपन का ध्यान रखिएगा कि टाइट ना हो बुनाई, वरना वो फिर हार्ड हो जाएगा। और बस यही हमको दोहराना है। एक फंदा बिना बुने उतारना है और 2 का सीधे से जोड़ा, ऊन अंदर, ये बिना बुने उतारा, ये 2 सीधे से जोड़ा। तो आशा है कि यह बुनाई आपको अब समझ में आ गई है। तो हम आगे चलते हैं। इस तरह से हमको बुनना है। अब कितना बुनना है वो अभी हम देखेंगे। अब देखिए, इसकी हमारी लगभग 8 इंच लंबाई है, 16 इंच हमको चाहिए। ये हमारा पीस जो है वो लगभग 16 इंच हो गया है। अगर आप थोड़ा लूज बनाना चाहते हैं तो 17 इंच भी आप कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आखिरी एक सिलाई हमको अब वैसे बुननी है जैसे हमने शुरुआत में एक फाउंडेशन रो बुनी थी। मतलब जो हमने सीधी सीधी एक सिलाई बुनी थी, तो यहाँ भी हमको एक अब सीधी सिलाई बुननी है और ये फंदे उतने ही कर लेने हैं जितने की शुरुआत में थे। मतलब ये जो लिपटा हुआ फंदा बना है, इसको हम फिर अब 2 का 1 करते हुए इस सिलाई को 1 को बुनेंगे। ढीला बुनना है हमको, इस बात का ध्यान रखना है कि टाइट ना हो जाए, और शुरुआत की जो चौड़ाई है और यहाँ की चौड़ाई ये दोनों एक समान रहे। तो इस तरह से ये अकेला एक फंदा सीधा बुन रहे हैं और ये जो 2 हैं इनको 2 का 1 बुन रहे हैं। इस तरह से ये हम एक सिलाई पूरी बुनेंगे और उसके बाद हम इन फंदों को घटाएंगे। अभी ऊन पूरी आए, 3 की 3 ऊन आए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये आखिरी वाला हमारा 2 का 1 है। तो हमारे ये 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 फंदे हो गए। शुरुआत हमने 14 फंदे से करी थी और अब हमारे 14 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हम फंदे घटाने का काम शुरू करेंगे। फंदे साधारण रूप से हम जैसे घटाते हैं वैसे ही घटाने हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बहनों को ना आते हों, इसलिए मैं घटाकर दिखा रही हूँ। और लूज़ घटाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है कि टाइट ना हो जाए। जैसे पहला शुरुआत की जितनी हमारी जगह है और ये बंद होने वाली जगह है, यह दोनों समान रहें। ये हम लास्ट में आ गए अपने, आखिरी बार हमने ये बंद करा। अब इसको हम काटेंगे और आगे चलते हैं फिर। अब क्योंकि मेरे पास इधर काफ़ी सारी ऊन है, इसी से मेरा सिलने का काम हो जाएगा,
तो मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबी ऊन नहीं काट रही हूँ और इसको हम इस तरह से निकाल कर लॉक कर देते हैं। 3 ऊन है इसलिए थोड़ा सावधानी से हमको हमेशा ही रहना है। और ये हमने बंद किया। अब देखिए, अगर आपको सिंपल वाला बनाना है तो आप इस तरह से इसको सिल देंगे, है ना, और आपका ये सुंदर सा माथा पट्टी या बैंड बनकर, हेड बैंड बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से बंद करना चाहते हैं तो देखिए फिर हमको क्या करना है। अब हम इसको बो जैसा बनाएंगे तो देखिए क्या करेंगे हम। ये हमने लिया और इसके सेंटर से, ये सेंटर में, ये सेंटर इस तरह से आगे पीछे कर लिया है। तो इसको हम अब यहाँ रख रहे हैं। ये आप समझिए, ये आप समझिए कि इस तरह से हमने आगे पीछे रख लिया। फिर इसको हम यहाँ ले आएंगे। ये ऊनों को तो हम बाद में छिपाएंगे, इसको हम यहाँ ले आए, देखिए, है ना, ये यू बन गया और इसके अंदर ये वाला है हमारा। और ये जो इधर वाला पीस है इसको हम इधर ले जाएंगे। इस तरह से ये हमने 4 लेयर कर ली। फिर से एक बार देख लेते हैं। सेंटर में ये इसका सेंटर और उसका, यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पर ये सेंटर है ना। इसको रखा इस तरह से और इसको मोड़कर यहाँ ले आए। ये बाहर वाले का इधर से यू बन गया और इसको मोड़कर इधर ले गए, इसका इधर से यू बन गया। अब उसके बाद मैंने 2 ऊन में सुई डाली है, तीसरी ऊन को छोड़ दिया है, उससे बाद में सिल दूंगी। तो ये मैं आपको अभी सिलकर दिखा रही हूँ। आप सावधानी से, सफाई से और मजबूती से सिलेंगे। ये चारों खानों को लेते हुए मैं सिलकर आपको मिलती हूँ फिर। ये हम सफाई से, मजबूती से इसको सिल रहे हैं। इनको हम अभी छिपाएंगे और देखिए, जब इसको हमने खोला तो हमारी ये शेप आ गई। ये फेमिनिन लड़कियों के लिए है और इसमें ये 1 साइडेड है। इसकी जो बात हुई कि इसको आप दोनों तरफ से नहीं पहन सकते, जैसे इसको आप इस साइड से भी पहन सकते हैं और इस साइड से भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बो बना देंगे तो आप एक ही तरफ से पहन पाएंगे। तो देखिए, ये हमारा सुंदर सा बनकर तैयार है। अब इसको आप 1 साइडेड ही पहन सकते हैं। ये सुंदर सा हमारा ट्विस्टेड बो जैसी शेप का हेडबैंड बनकर तैयार है। ये वाला हमारा सिंपल। तो अगर आप इसको सिंपल सिल देंगे तो इस तरह का बन जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।